नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी का पर्व इस वर्ष मनाया जाएगा 24 अक्टूबर 2024 को और ये जो पर्व है ये बच्चों की दीर्घायु के लिए होता है। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, स्वास्थ्य बार बार खराब हो जाता है या अन्य तरह की कोई भी परेशानी आती है तो इस दिन माता गौरी की, भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने से आपकी संतान के जीवन में आ रहे कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अहोई अष्टमी एक बहुत ही खास त्योहार है माताओं के लिए। इस दिन माता जो होती हैं वो अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत इस दिन रखा जाता है। अगर किसी भी तरह की परेशानी है, स्वास्थ्य आपका कमजोर है, आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो एटलीस्ट इस दिन जो है आप व्रत जरूर रखें। अन्न का सेवन ना करें, फल आहार पे आप जो है व्रत रखें। और इसके अलावा ये जो पर्व इस वर्ष पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्व आता है ये करवा चौथ के 3 दिन बाद पर्व मनाया जाता है, जिसको अहोई आठे के नाम से भी लोग जानते हैं। जिस प्रकार करवा चौथ पे हम गौरी शंकर की पूजा आराधना करते हैं, पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं, उसी प्रकार अहोई आठे पे हम बच्चों के लिए व्रत रखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी माताओं का एक प्रश्न जो है वो आता है, क्या ये व्रत सिर्फ पुत्र के लिए रखा जाता है या पुत्री के लिए रखा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो व्रत होता है संतान के लिए होता है। कुछ लोग संतान का अर्थ सिर्फ पुत्र समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जो भी आपके बच्चे हैं, चाहे वो कन्या है, चाहे वो लड़का है, बालक है, तो आप जो हैं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखते हैं। दूसरी चीज, ये जो व्रत इस वर्ष रखा जाएगा, अहोई आठे का जो पर्व मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 24 अक्टूबर 2024 को और जो तिथि आरंभ होगी वो 23 अक्टूबर देर रात्रि 1:52 पे आरंभ हो जाएगी, जिसको हम 24 अक्टूबर की सुबह भी कह सकते हैं। और जो तिथि समाप्त होगी ये 25 अक्टूबर देर रात्रि यानी कि 26 अक्टूबर लग चुकी होगी, 1:08 पे समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 को ये पर्व मनाया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज जो है बहुत अहम रहती है कि व्रत जो है वो किस तरह से करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। व्रत जो होता है वो जो गौरी माता होती है यानी कि पार्वती माता और जो गणेश जी होते हैं, हालांकि पार्वती माता की संतान जो है भगवान कार्तिक के भी हैं, स्कंद माता जिनको हम कहते हैं। स्कंद यानी भगवान कार्तिक के जो है माता की गोद में विराजमान है। मगर इस दिन जो है गणेश जी की पूजा आराधना करना बेहद खास होता है और साथ साथ माता पार्वती की पूजा आराधना होती है। तो इस दिन जो है आप लाल रंग की चौकी लेंगे। लाल रंग की चौकी पे आप जो है अहोई आठे का जो कैलेंडर है, जो चार्ट मिलता है पूजन का, वो आप ज़रूर लगाएं दीवार पे। और इसके बाद जो है सामने आप शंकर की, गौरी की और साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखें। ऐसी प्रतिमा रखें जिसमें गौरी शंकर साथ पे बैठे और गोद में बीच में जो है सेंटर में गणेश जी विराजमान है, ऐसी प्रतिमा ज़रूर रखें। और इसके बाद जो है आप गौरी शंकर और गणेश जी का आवाहन करें, वहीं पर इनको वस्त्र अर्पित करें और अपने जो आप माला होती है वो रखे, स्याऊ की माला जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा बीड्स होते हैं चांदी के, वो चांदी के जो मोती होते हैं वो हर वर्ष जो है बच्चे की आयु के साथ बढ़ते चले जाते हैं। जोड़े से धारण करने चाहिए ये मोती। कोई कोई लोग होते हैं सिर्फ एक मोती बढ़ाते हैं, नहीं, मगर 2-2 मोती कम से कम आपको बढ़ाने चाहिए बच्चे की दीर्घायु के लिए। और जो स्याऊ माता होती हैं यानी कि गौ माता जो होती हैं, उनका चांदी का लॉकेट गले में धारण किया जाता है। पहले पूजन होता है, उसके बाद पूजा करने के बाद ये गले में धारण किया जाता है। इसके अलावा जो है आप पूजन विधि करेंगे। पूजन के बाद जो है जो स्याऊ माता की कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है स्याऊ माता की, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। चाहे आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, चाहे आप अहोई आठे की व्रत कथा में देख लीजिएगा, आपको स्याऊ माता की कहानी मिलेगी, वो ज़रूर आप पढ़िएगा। इसके बाद जो है आपको व्रत जो होता है खोलना किस प्रकार है। व्रत जो खोलते हैं वो तारा देख के खोलते हैं, जैसे कि हम करवा चौथ पे चंद्रमा को देख के खोलते हैं, तो इसी तरह से तारा देख
देख करके जो पहला तारा होता है वो चमकता हुआ आपको दिख जाता है लगभग 6:30 6:15 के आसपास। वो जो है आप तारा देख करके, जल चढ़ा करके, तारे को अर्घ दे करके, जो आप कलश रखेंगे उसी कलश में आप जल रखेंगे, तो वो जो जल होगा उसका अर्घ देके तारे को आप व्रत का पारण करेंगे और साथ साथ जो है आप अन्न ग्रहण करेंगे। अब जो ये व्रत का जो समय रहेगा, पाठ पूजा करने का जो समय रहेगा, वो रहेगा शाम के 5:42 से लेकर के शाम के 6:42 तक का रहेगा, यानी कि 5:42 PM टू 6:42 PM। और इसके बाद जो है 7 बजे तक का मुहूर्त जो है शाम के, वो तारा उदय होने का हो जाएगा। तो आप तारा जो है वो देख करके आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अहोई आठे का आप व्रत कीजिए। अगर आप नई माँ बनी है, नई संतान आपको प्राप्त हुई है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर संतान प्राप्त होने वाली है, आप गर्भवती हैं, तो अपनी आने वाली संतान की दीर्घायु के लिए आप ये कर सकती हैं, उसके स्वास्थ्य जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए आप ये व्रत कर सकती हैं। अगर संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि अगर आप अहोई आठे का व्रत करते हैं, अहोई माता से आप अगर संतान का वरदान मांगती हैं, तो वो आपको अवश्य देंगी। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी गोद हरी भरी हो जाएगी। अगर आपको संतान प्राप्त होने में कष्ट आ रहे हैं, तो वो सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो अहोई आठे का व्रत जो है बहुत खास व्रत होता है। इसको इस बार ज़रूर मनाइएगा, ताकि आपके संतान के जीवन में खुशहाल जीवन उनका व्यतीत हो और खुशहाली आए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आयु भी दीर्घायु हो। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और साथ साथ कोई अन्य विषय आप जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। नमस्कार, जय श्री राम।